तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास नहीं ले रहे। क्यों? अब हमारी होश के बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, आईपीएल चल रहा है, देखिए धोनी साहब को नहीं मानते भाई, उनका एक एक रन हम अपने कॉपी में लिख के रखते थे। संन्यास क्यों ले रहे हैं मालूम है? क्योंकि उनको भी मालूम है धोनी अगर संन्यास ले लेंगे ना तो थाला फॉर रिजर्व ये 7 दिन में लोग भूल भी रहे। समय का महत्व है भैया, धोनी को भी मालूम है ब्रांडिंग, ये ट्रेंडिंग, ये एडवर्टाइज सब शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारे माही साहब उनको भी मालूम है कीपिंग करके सही रेंट में बने रहना, यही सांस ले लिए। थैंक यू। सांस ले लेंगे ना तो थाला फॉर रिजर्व ये 7 दिन में लोग भूल भी रहे। सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया। बुलाया ना अपने माता पिता के वो शायद चेहरे को देखे, उस चेहरे को देखेगा कि आपकी माँ की उम्र अभी देख वास्तव में बहुत कम है लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा हो गई। उन झुर्रियों को करीब से देखेगा, झुर्रियां समझ रहे हैं, चेहरे में झुर्रियां आ जाती है। आपकी माता की उम्र कम है लेकिन झुर्रियां 4 ज्यादा है, तो वही आपका वास्तविक मोटिवेशन वही है। अगर आप उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज को अगर परख लेते हैं तो आपको मोटिवेशन करने के लिए और किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल का काम करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और जिस उम्र के आप पड़ाव में हो निसंदेह इस उम्र में आप वो करोगे जो आप ठानोगे। आप ठानोगे और ठानने के बाद अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार अगर आप मेहनत करते जाओगे तो निसंदेह करोगे और आप करना ये आपकी जवाबदेही है। मैं तो कहूंगा कि जब आपको समय मिला है, जब आपको अवसर मिला है तो किसी एक क्षेत्र में अपने आप को अव्वल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को अव्वल नहीं करते हैं तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं। अच्छा बताइए तो चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे नंबर पे एल्विन एड्रिन। तीसरे नंबर पे नहीं जानते, आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम है, इसमें शर्माने की बात नहीं। हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलरी टेडले। ठीक है, दूसरे नंबर पे शायद आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से करें हमको भी नहीं मालूम। अच्छा अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गागरिन। दूसरे आपको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे, तीसरे, चौथे देखेंगे तो पता चलेगा, याद नहीं है। इसके मतलब समझे प्यारे बच्चों, जमाना नंबर रैंक 1 को याद रखती है, रैंक 2 को बुला देती है। रैंक 2 को जमाना बुला देती है, जमाने की रीत। अच्छा एक बात है, धोनी साहब से दूसरा कोई कारण नहीं है। भले अगर कोई धोनी फैन है बहुत ज्यादा हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया ने सचिन तेंदुलकर को भुला दिया। बुलाया कि नहीं? सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। कई देश तो ऐसे हैं जहां कहते हैं हम क्रिकेट को नहीं सचिन को जानते हैं, ये कहते थे लोग। सचिन को लोगों ने भुला दिया, सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया। बुलाया ना तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वो संन्यास ले लिए तो। इसीलिए भैया हमने क्या कहा, रैंक 1 समय जब आपको मिले उस समय में अपने आप को स्थापित करिए। अगर उस समय में आप अपने स्थापित नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा लोग ना आपको पूछने नहीं देंगे। और हम तो यही जिस आधार पे वहां थोड़ा सा पुरुष लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जब बालिकाएं बहन लोग जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक लड़की थी, वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। वो प्लास्टिक किसी मान के चलिए जामताड़ा है तो जामताड़ा में वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। तो जाहिर सी बात है जब वो प्लास्टिक बीन रही तो बहुत सारे कुत्ते आसपास आकर उसको घूमते थे।
स्वाभाविक है, प्लास्टिक पीन रहे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अनुमान क्या होता है कि चलो उसको रिएक्ट करते हैं, यानी वो हमें भौंक रहा है तो हम ढेला मार देते हैं। अगर वो ढेला मारती तो फिर वो उसको काट भी खा लेता, यानी वो केवल भौंक रहा। तो लड़की ने ढेला नहीं मारा बल्कि कहा कि इसको भौंकने दो। वो जामताड़ा में प्लास्टिक बीनने का काम की, एक बोरा प्लास्टिक बीचे और फिर बगल के गाँव में चली गई। बगल में कौन सा गाँव में उतर दी। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुकेश प्रसाद साहब फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो मैं आप सबके बीच में लाता ही रहता हूँ।